पोजीशन चेंज करता है तो उसको हम क्या कहेंगे, मोशन। और बॉडी अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा तो उसको क्या कहेंगे हम, रेस्ट कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ से हम चलकर यहाँ पर आए तो क्या कहलाएगा, ये मोशन है। और यहाँ पर आकर रुके हुए हैं तो अब अगर देखेगा कोई भी तो क्या कहेगा, हमें रेस्ट में कहेगा। अब मोशन और रेस्ट का जो कंसेप्ट था कल जो समझा रहे थे तुम लोग को, वो ये बताया था कि बॉडी पर डिपेंड, देखने वाले पर डिपेंड करता है ना, व्यूअर पर डिपेंड करता है। अगर देखने वालों को लग रहा है कि रुका हुआ है तो मतलब रेस्ट में है, अगर उसको लग रहा है कि चल रहा है मतलब पोजीशन चेंज हो रहा है तो मतलब क्या है, वो मोशन में है। तो डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। किस पे डिपेंड करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस पॉइंट मतलब क्या, व्यूअर, मतलब जो देख रहा है उसको हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर कोई लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है और लिफ्ट में ही हम बैठे हुए हैं और बैठकर लिफ्ट को देखेंगे तो मोशन में दिखेगा कि रेस्ट में, रेस्ट में। क्योंकि मूविंग ऑब्जेक्ट पर जब बंदा बैठ जाता है ना, जो व्यूअर है, और उसी बैठ के उस चीज को देखेगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, वो रेस्ट हो जाता है। लेकिन जब बाहर से कोई उसको देखेगा तो क्या कहेगा उसको, मोशन में। तो देखने वालों पर डिपेंड करता है कि रेस्ट है या फिर मोशन है। ठीक है ना, इसलिए लिखे थे एक नोट कल हम कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। ठीक है, कल ये भी बताया था तुम लोग को कि इस पूरे चैप्टर, लगभग ये पूरा चैप्टर 15-20 दिन चलेगा, काफी लेंथी चैप्टर है ये। और इस पूरे चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 5 बेसिक टर्म्स हैं। कितने बेसिक टर्म्स हैं, 5 बेसिक टर्म्स है। उस सारे बेसिक टर्म्स को एक का करके अगर बढ़िया से समझ लेते हैं हम लोग तो पूरा चैप्टर ये एकदम कमांड हो जाएगा। समझ गए, वो 5 बेसिक टर्म्स का नाम क्या क्या लिखा था, बोलो। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो सबसे पहला टर्म क्या था बताओ तो, डिस्टेंस। क्या था, डिस्टेंस। तो आज हम लोग शुरू करेंगे यहीं से, डिस्टेंस से। समझ गए ना, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगाओ, लिखो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दोनों को एक ही साथ पढ़ा जाता है, दोनों को एक ही साथ समझेंगे हम लोग। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये रहेगा आज का टॉपिक हमारा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। किसी को भी क्लास, अगर किसी का क्लास छूट जाता है, गर्ल्स वाला भी ग्रुप बना देंगे, सब रुक जाना लास्ट में। ठीक है, मोबाइल नंबर दे देना। बॉयज वाला ग्रुप में कल भेजा था ना वीडियो, गया था ना। ठीक है, तो क्लास छूटता है तो वीडियो देख लेना है, ठीक ना। क्लास का ही वीडियो रहता है पूरा, जो पढ़ा रहा है ना, रिकॉर्ड हो रहा है तो वही रहेगा। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हमें समझना है। सबसे पहले हम क्या समझेंगे बताओ, अच्छा बताओ, ये वर्ड का नाम सुना है, ये जो वर्ड हम लिख रहे हैं डिस्टेंस, ये सुना है ना तुम लोग पहले? ऐसा नहीं कि जिंदगी में पहले बार सुन रहा है, नहीं, पहले सुना है डिस्टेंस। अब समझते हैं क्या है ये डिस्टेंस। जो तुम लोग सुना है तो बताओ डिस्टेंस का क्या मतलब समझाया तुम लोग, जो सुना होगा इसके पहले, क्लास 9 के पहले। डिस्टेंस मतलब क्या समझते हो? हाँ, एक्चुअल पाथ, लेंथ, दूरी। ऐसे हिंदी में इसको क्या कहते हैं, दूरी कहेंगे हिंदी में, है ना। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है फिजिक्स में समझो। मीनिंग इसका ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनना, वर्ड पर गौर करना, कोई भी ऑब्जेक्ट जितना लेंथ कवर करेगा, मतलब जितना लेंथ चलेगा, ठीक है, जिस पथ से चलेगा ना, उस पथ का जो लेंथ होगा उसी को कहते हैं हम लोग क्या, डिस्टेंस कहते हैं। समझ गए, कोई भी एनी ऑब्जेक्ट जो जिस पथ को फॉलो करेगा चलने के लिए, ट्रेवल करने के लिए, उसी पथ के लेंथ को, उस पथ के एक्चुअल लेंथ को, रियल लेंथ को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। जैसे मान लो कि ये चीज देखो, वहां चेयर है ना, अब यहाँ से हम चलना शुरू किए, ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट किए, इस तरह से हम चले, तो यहाँ पर जब पहुंचे तो ये जो मान लो कि 2 मीटर है, ये पथ इस रास्ता को फॉलो किए है ना, उस जगह से, उस स्टिक से हम यहाँ तक आए, तो उस स्टिक से यहाँ तक जो रास्ता को फॉलो किया, उस रास्ता का लेंथ को ही हम डिस्टेंस कहेंगे। समझ गए ना। अब मान लीजिए कि ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से वहां जाना है हमें, ठीक है, और यूं हम यहाँ पर गए, फिर ऐसे मान लो उसके पास गए, आकांक्षा के पास, और वैसे संगम से होते हुए इस तरह से फिर यहाँ पर आए, ऐसे घूमकर। इमेजिन करो कि वहां गए हैं, वहां गए ऐसे घूमकर और फिर वापस यहाँ पर आए, तो क्या अभी भी 3 मीटर होगा डिस्टेंस? नहीं ना, पथ का लेंथ पर डिस्टेंस कहेंगे। पथ के लेंथ को क्या कहते हैं हम लोग, डिस्टेंस। तो इस बार पथ ऐसे घूम गया है ना, तो ये फीता लेंगे, नापेंगे, जो इंच स्केल जो भी है, मीटर स्केल लेंगे, और जैसे जैसे हम चलेंगे ना, पीछे पीछे कोई नापते चलेगा और वैसे उसे मेजर करेगा, और मेजर करके यहाँ तक पहुंचेगा, जितना लेंथ हो जाएगा पथ का वही कहलाएगा क्या, डिस्टेंस।
तो डिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? पथ लेंथ पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? पथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट कवर करेगा पथ लेंथ, उसी को हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस कहेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? तो जितना जैसे भी घूमेगा ना, वही पथ का लेंथ क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम नहीं ना? जैसे मान लीजिए कि अगर हम एग्जांपल यहाँ दे जहानाबाद में, तो मेरे कोचिंग और मलहचक मोड़, ठीक है, का डिस्टेंस कितना है, तो ये आपको बताना पड़ेगा कि किस पथ को फॉलो कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना? अगर मान लो कि ऐसा सीधा घूम कर गया तो कुछ डिस्टेंस होगा। मान लो कोई के मन किया कि नहीं कोचिंग के पीछे से जाएंगे, इधर भी रास्ता है ना एक, तो ऐसे घूम के जाए ऐसे फील्ड होते हुए, ठीक है, तो डिस्टेंस चेंज कर जाएगा। ठीक है, कोई उड़ के जाएगा ऐसे सीधा, तो डिस्टेंस कुछ और होगा। बाय रोड नहीं गया, उड़ के गया, ठीक है, तो डिस्टेंस कुछ और होगा, क्योंकि डिस्टेंस डिपेंड करता है बाबू पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो डिस्टेंस का डिफिनीशन क्या बोलोगे? द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। द एक्चुअल मतलब रियल, द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। कोई दिक्कत? ठीक है, लिखो डिफिनीशन। द एक्चुअल path length covered by an object, the actual path length covered by an object is called distance. Is called distance. The actual path length covered by an object is called distance. एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो, फिर से देखो कंडीशन क्या ले रहे हैं, लिख लिया इधर। मान लो यहाँ पे हम खड़ी हैं, ये मेरा इनिशियल पोजीशन है, जहां से स्टार्ट होता है उसको इनिशियल पोजीशन कहते हैं, ठीक है, और जहां रुक गया उसको क्या कहेंगे? फाइनल पोजीशन। तो मान लो यहाँ से चलना हम शुरू किए, यूं ऐसे चले, यहाँ गए, फिर ऐसे घूमकर फिर वापस यहीं आ गए। ऐसा हम सपोज कर रहे हैं कि यहाँ से वहां तक का 2 मीटर का डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है? मान लेता 2 मीटर का लेंथ है ये। तो यहाँ से वहां गए, फिर वहां से यहाँ गए, तो डिस्टेंस कितना हुआ? हमारा द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस कितना होगा बताओ? 2 मीटर की, 4 मीटर की, 0? बताओ। यहाँ से वहां गए, क्वेश्चन समझ में आया? यहाँ से वहां तक का 2 मीटर का लेंथ है, ठीक। हम इस पथ को फॉलो किए, यहाँ पहुंचे, फिर वापस घूम के यहीं आ गए। बताओ कितना डिस्टेंस हुआ? 4 हुआ ना? 2 गए और 2 आए। कि पथ लेंथ है ना, बात समझ में आ रहा है? जितना चलेंगे ना वो पूरा लेंथ ही डिस्टेंस कहलाएगा। तो हम गए यहाँ पर 2 मीटर, फिर आए भी कितना? 2 मीटर, तो डिस्टेंस कितना हो गया? 4 मीटर। 0 मत बोल देना कि सर जी वहीं पर तो फिर वहीं आ गए, नहीं। जितना कवर होगा ना लेंथ, पथ लेंथ, वही कहलाता है डिस्टेंस। कोई दिक्कत? अगर मान लो कि 20 बार हम मूव करेंगे ऐसे, 20 बार आए 20 बार गए, ठीक है, तो 40 बार हो गया, तो 40 गुना 80 हो जाएगा, 80 मीटर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो डिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है बताओ? पाथ लेंथ पर। पाथ लेंथ पर डिपेंड करता है डिस्टेंस। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। डिस्टेंस को किस यूनिट में मेजर करेंगे बताओ? तो कहोगे सर जी यूनिट तो बहुत सारा, सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, मीटर में भी कर सकते हैं, किलोमीटर में भी कर सकते हैं, लेकिन इसका एसआई यूनिट होता है मीटर। क्या होगा? मीटर। कोई भी लेंथ है ना, लेंथ का एसआई यूनिट पूछे ना, तो क्या बताओगे? मीटर। तो क्या लिखेंगे? इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर, ठीक है। ये किस टाइप का क्वांटिटी है? तो स्केलर क्वांटिटी है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर नाम तो नहीं सुना होगा? सुना है? सुनो, स्केलर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को कहेंगे ना, उस फिजिकल क्वांटिटी को कहेंगे जिसके पास कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता। अब देखो डिस्टेंस भी इधर गए इधर गए, कोई फिक्स है यहाँ पर? नहीं ना। तो जिसमें फिक्स डायरेक्शन ना होगा उसको क्या कहेंगे हम? स्केलर। और जिसमें डायरेक्शन फिक्स होता है ना, उसको हम कहते हैं वेक्टर। क्या कहते हैं? वेक्टर। तो डायरेक्शन है तो वेक्टर, और डायरेक्शन नहीं है तो स्केलर, ठीक है। तो डिस्टेंस समझ में आया? डिस्टेंस क्या बताओ? एक्चुअल पाथ लेंथ। एक्चुअल पाथ लेंथ को हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस कहेंगे। डिस्टेंस तब और समझ में आएगा जब हम समझेंगे क्या? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का भी अभी डिफिनेशन समझेंगे, तब डिस्टेंस और क्लियर होगा,
ठीक है, ये लिख लिया ना। अब इसको छोटा कर देते हैं। अब हमें क्या समझना है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट सुनिएगा, पहले लैंग्वेज बोलते हैं, उसके बाद फिर डायग्राम से समझाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट में ये कहा जाता कि भाई डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस के जैसा ही है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ज्यादा फर्क नहीं है। ये भी एक लेंथ है, ये भी क्या है, एक लेंथ है। डिस्टेंस भी क्या है, एक लेंथ ही है ना, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, और डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है, लेकिन दोनों के लेंथ में थोड़ा सा का फर्क है। फर्क क्या है कि डिस्प्लेसमेंट हम कहते हैं शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, मतलब जहां से चलना शुरू किया और जहां जाकर रुका उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट रास्ता होगा ना, उसी शॉर्टेस्ट रास्ता को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है। कैसा पाथ लेंथ है? शॉर्ट, सबसे छोटा रास्ता जो होगा ना उसकी इनिशियल और फाइनल के बीच का, वही रास्ता, वही लेंथ जो होगा तो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्टेंस में ऐसा नहीं ना है, वो तो जैसे चलेगा पूरा डिस्टेंस ही हो जाएगा। बट डिस्प्लेसमेंट में क्या कह रहा है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट लेंथ को ही क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट का डिफिनीशन क्या हो जाएगा बताओ, बोलो। द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, इसका मतलब समझते हो ना, बिटवीन पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल, द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अभी लिखना बंद करो, लिखो मत, अभी लिखना बंद करो, इधर समझो। द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, उसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। समझ गए ना? मतलब रास्ता कोई भी फॉलो करे उसका मतलब नहीं, मतलब किससे है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन से। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन को जो सबसे छोटा रास्ता दिखेगा, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ दिखेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ठीक है ना? एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ डायग्राम के अकॉर्डिंग देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर है जहानाबाद और यहाँ है पटना। लोग जहानाबाद में रहे तो जहानाबाद का एग्जाम्पल ले लेते हैं, बगल में पटना है। मान लेते हैं कि बाय रोड हम पटना पहुंचे जंक्शन, जहानाबाद जंक्शन से पटना जंक्शन पहुंचे, इस तरह से रोड ऐसे घूम घूम कर यहाँ पहुंच गया। ठीक है, इस पथ को हम फॉलो किए हैं, बात समझ रहे हो? और ये पथ जो गया है ना रोड से, वो सपोज करते हैं कि 60 किलोमीटर है। अब बहस कोई मत करने लगना कि सर जब पटना तो 50 किलोमीटर, हम एग्जाम्पल एक ले रहे हैं, कितना मान लिया है, 60 किलोमीटर। ठीक है, 60 किलोमीटर जहानाबाद से कहाँ है, पटना है, बाई रोड। ठीक है, बाई फ्लाइट गए हैं, वैसे फ्लाइट तो चलता नहीं जहानाबाद से पटना। ये डिस्टेंस है 50 किलोमीटर। कितना है, 50 किलोमीटर, सीधा सीधा देखे तो। लेकिन इस डॉट वाले लाइन से हम गए नहीं है, हम गए हैं येलो वाला लाइन से, समझ गए ना, बाई रोड गए हैं, और डिस्टेंस कितना है इसका, 60 किलोमीटर। ठीक है, तो एक बंदा जहानाबाद से पटना बाई रोड गया है, इस तरह से इस रास्ता को फॉलो करते हुए जहानाबाद से इस तरह से मसौढ़ी गया, फिर पटना पहुंचा इस तरह रास्ता से। समझ गए? तुम लोग से क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर डिस्टेंस कितना होगा, तो 60 किलोमीटर हो जाएगा। और इस रास्ता को फॉलो किया ना, इस पथ को, और पथ का लेंथ कितना है, 60 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ यहाँ पर? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस का आंसर हो जाएगा 60 किलोमीटर। कितना, 60 किलोमीटर। कोई दिक्कत? लेकिन इसी क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन, बंदा जहानाबाद से पटना गया और रोड से तुमसे ये कहे कि बताओ इस बंदे के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो क्या बताओगे? डिस्प्लेसमेंट अगर हम पूछें कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा तो क्या आंसर होगा, तो कहोगे सर जी डिस्प्लेसमेंट तो वो होता है जो इनिशियल और फाइनल का शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होता है। तो सबसे पहले समझो कि इनिशियल कहते किसको है, तो जहां से चला उसको क्या कहेंगे, इनिशियल। तो इनिशियल पोजीशन कहाँ है इसका बताओ, जहानाबाद ना। इनिशियल पोजीशन कहाँ है इसका, जहानाबाद, और फाइनल पटना। तो ये हो गया फाइनल पोजीशन। तो डिफिनीशन क्या कह रहा है, क्या मतलब है इसका डिस्प्लेसमेंट का, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एकदम से सबसे छोटा जो लेंथ होगा ना, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, उसी को हम क्या कहेंगे,
डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? तो सबसे छोटा लेंथ क्या दिख रहा है यहाँ से? जे से पी डायरेक्ट ये वाला पथ ना, इससे गया नहीं है, लेकिन होगा आंसर यही ना, क्योंकि जाओ तुम किसी पथ से, कोई प्रॉब्लम नहीं है डिस्प्लेसमेंट के लिए। उसका मतलब इनिशियल से और फाइनल से, इनिशियल और फाइनल से, और इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट, तो सबसे छोटा यही ना हो सकता है जी, बताओ। इससे और छोटा रास्ता हो सकता है? ऐसे नीचे में होकर जाएगा तो बड़ा हो जाएगा ना रास्ता फिर। तो सबसे जो छोटा रास्ता हो सकता है, सबसे छोटा पाथ लेंथ होगा, उसी को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का आंसर कितना हो जाएगा बताओ? 50 किलोमीटर। अब बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है डिस्प्लेसमेंट में? तो डिस्प्लेसमेंट क्या बताओ? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। पहले उसका इनिशियल पकड़ो, फिर उसका फाइनल पकड़ो, फिर देखो कि सबसे छोटा लेंथ कौन सा हो सकता है ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग। जो सबसे छोटा लेंथ हो सकता है वही हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है ना? अगर यहाँ पर हम नेमिंग करके अगर बात करें, जैसे नेमिंग करें, तो नेमिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर हो जाएगा डिस्टेंस के रूप में हो जाएगा JMP। क्या हो जाएगा? तो रास्ता का नाम हो जाएगा JMP। इस तरह से कर बना लेते हैं, ठीक है? ये वाला लेंथ हो गया। और डिस्प्लेसमेंट जो हो गया ना, वो डायरेक्ट J2P। तो ऐसे एरो का सिंबल लगा कर लिखते हैं JP। समझ गए? ये एरो का सिंबल डायरेक्शन बतला रहा है, तो सीधा सीधा जैसे कहा ये वाला हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, अरे घूम घुमा के जा रहे हैं ना, वो क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। कोई दिक्कत है? बात समझ में आ गया? ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन, अभी लिखना नहीं, कुछ भी नहीं लिखना है यहाँ पर। चलो ये जे रखे थे, ये पी रखे थे, सेम क्वेश्चन रहेगा, लेकिन कंडीशन चेंज कर रहे हैं। ऐसे ऐसे घूम घूम के गया था ना, यहाँ से मसौड़ी होते हुए जा रहा है ना, पूरा बढ़िया से रोड से गया। कितना किलोमीटर लिए थे? 60। चलो कंडीशन सुनना ध्यान से। एक बंदा जो है, मान लो कि समर गया है, जे से पी गया बाई रोड, ठीक है? इस तरह से ऐसे गया, जा रहा है, यहाँ पहुंचा, और फिर वापस मान लो किसी को उतार के है ना, उसको छोड़ के फिर वापस जहानाबाद पहुंच गया अपने घर पे। घर से निकला था, घर पे ही पहुंच गया, जहानाबाद पहुंच गया। कंडीशन समझ में आया? यहाँ से गया पटना, और फिर पटना से जहानाबाद आ गया। ये कंडीशन है। क्वेश्चन ये है, अब कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये है कि बताओ कि डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। जहाना से गया पटना, पटना से वापस कहाँ गया? तो बताओ डिस्टेंस कितना हुआ इसका? 120 ना? अभी समझाए थे ना? पाथ लेंथ जैसे चला ना, तो पीछे पीछे चलो उसका स्केल लेके, समझ गया ना? तो यहाँ समझ गया, पीछे पीछे गए 60 किलोमीटर मेजर के, फिर पीछे आया, फिर पीछे लग गए, फिर से स्केल मेजर के, फिर से 60 किलोमीटर। तो कितना हो गया टोटल बताओ? 120 किलोमीटर। अब बात फंसेगा यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना होगा? 50। बताओ इनिशियल कहाँ है? तुम लोग नहीं पकड़ पाया, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। इनिशियल कहाँ है बोलो? और फाइनल जहानाबाद है ना? इनिशियल कहाँ पे है? जे पर, और फाइनल भी कहाँ है? तो दोनों एक एक पॉइंट पर है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस दिखेगा कुछ हो? नहीं ना जी। अरे यहाँ सर फिर वही से इस पॉइंट कोइंसाइड कर गया ना, तो कोइंसाइडिंग पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कुछ होता है क्या? नहीं ना। तो कितना आंसर होगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0। अरे जहां से गया तो वापस तो वही है ना। तो डिस्प्लेसमेंट में ध्यान रखना इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। जब यहाँ समझा रहे तो बार बार इस रेड लाइन यहाँ पे किए हैं कि इसको मतलब है कि इनिशियल एंड फाइनल, और लास्ट में देखते हैं उसका शॉर्टेस्ट। तो पहले क्या पकड़ते? इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल। तो जहानाबाद से निकला था इनिशियल, फिर वापस जहानाबाद आया, फाइनल जहानाबाद, दोनों कॉन्साइड करके एक ही जगह पे। तो दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस देखेंगे तो कुछ दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? 0 किलोमीटर। 0 किलोमीटर। कोई दिक्कत? अब यहाँ से मलाचक मोड़ गए, फिर मलाचक मोड़ से वापस यहीं पे आ गए, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0। कोई दिक्कत नहीं ना? तो डिस्प्लेसमेंट को किससे मतलब है? इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन से। और उसके बाद एट एंड में, लास्ट में, एट लास्ट हम क्या देखते हैं? उसके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। क्लियर है? अब दिमाग में कुछ बात बैठ रहा है? ठीक है, अब लिखो। ये कंडीशन तो समझाया था, इसको हटा देते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है बताओ फिर से एक बार? शॉर्टेस्ट पाथ
लेंथ को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ किसके बीच का? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल। तो डिस्प्लेसमेंट जब भी बोला जाएगा तो सबसे पहले तुम लोग ये पकड़ना है कि इनिशियल कहाँ है, ठीक ना, कहाँ से शुरू किया था और फाइनली वो कहाँ पर स्टॉप किया है। जहां स्टॉप करेगा वो हो जाएगा उसका फाइनल। उसको मार्क करने के बाद फिर देख लेंगे कि शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ क्या है। कोई दिक्कत नहीं ना? तो डिस्प्लेसमेंट कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब इसके बारे में कुछ एक दो पॉइंट है, वैसे इसके बारे में बहुत सारा पॉइंट है, वो सब बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी एक दो पॉइंट लिख लेंगे। लिखो तो नोट करके। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। इसका भी यूनिट क्या होगा? मीटर होगा। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। एसआई का फुल फॉर्म पता तुम लोग को? कोई बात नहीं, यूनिट मेजरमेंट पढ़ाएंगे ना, खूब डिटेल में समझाएंगे। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। एसआई का फुल फॉर्म किसी को नहीं पता? इंटरनेशनल सिस्टम, उल्टा बोलना पड़ता है, इंटरनेशनल सिस्टम। पढ़ाएंगे यूनिट मेजरमेंट में। तो क्या लिखा है? इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। दूसरा पॉइंट लिखो, सेकंड, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर, देखो वेक्टर इस तरह से VECTOR। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसके पास डायरेक्शन फिक्स है ना, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ एक डायरेक्शन हो जाता है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है ये। लिख लिया? कोई दिक्कत? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप समझ में आ रहा है क्लियर से ना, कि डिस्टेंस पाथ लेंथ है और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। ठीक है, अभी क्या लगता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट खत्म हो गया? नहीं, अभी बहुत कुछ इसमें समझना है हम लोगों को, ठीक है। अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन पे। अभी डिफिनेशन हो गया ना क्लियर? डिफिनेशन बढ़िया से समझा? डिफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं ना है? उसका मीनिंग भी हम लोग अच्छा से समझे, रटे नहीं ना है? फिजिक्स याद रखना, क्लास 8 के पहले फिर से बता रहे हैं कि क्लास 8 के पहले का साइंस रट्टा वाला टाइप का था हल्का, बट अब से रटने का कोशिश नहीं करना, कोई भी चीज को पूरा बढ़िया से समझने की कोशिश करना, समझ गया ना? जो जो चीज बात बताया जा रहा है ना, कोई भी नया वर्ड आए उसको समझना कि क्या है वो, तो समझोगे तभी जाकर फिजिक्स स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कहानी और आगे बढ़ाने से पहले एक बेसिक थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं डायरेक्शन का। डायरेक्शन का जानकारी है तुम लोग को? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये सब पता चलता है? अरे पेपर पे पता चलता है, छोड़ो ना, इसे कैसे पता चलता है? इसे तो हमको भी कई बार गड़बड़ हो जाता है। कभी दूसरा शहर में गए ना तो लगता है कि इधर पूरब है, कभी जाते गांव जाते हैं तो लगता है कि इधर पूरब है, और जहां जाते हैं तो लगता है इधर पूरब है, इधर ही है ना। तो इसमें नहीं जाना, पेपर को समझना आता है, पेपर पे कि ईस्ट वेस्ट कैसे लिखते हैं हम लोग। हाँ बताना तो हम लोग, हाँ यहाँ पर हम लिख रहे हैं, बताना तुम लोग। डायरेक्शन पर क्वेश्चन आता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में। पहले डायरेक्शन का डिस्कशन कर लेते हैं। बताओ ईस्ट किधर लिखें? पेपर यही ना है, तुम लोग कॉपी पेपर या मैप देखते हो ना? अरे ज्योग्राफी पढ़ा होगा ना, क्लास 5 से ज्योग्राफी पढ़ा होगा, सर बताए होंगे कि ईस्ट किधर लेना है पेपर पे, या जो मैप है उसमें। बताओ राइट साइड को क्या कहते हैं? ईस्ट। तो ये क्या हो गया? ईस्ट। शॉर्ट में लिख देते हैं ई। नॉर्थ किधर होगा? बस दो ही चीज तो पकड़ना है, ऊपर में नॉर्थ, राइट साइड में ईस्ट। बाकी दो का अपोजिट हो जाएगा ना उसका। ईस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा? वेस्ट, और नॉर्थ का अपोजिट साउथ। किसी को दिक्कत? मैप में यही सिस्टम है ना, राइट साइड में हमेशा ईस्ट होता है, ऊपर में हमेशा क्या होगा? नॉर्थ। बस ये दो याद रखना, बाकी दो उसका अपोजिट कर देना है, ठीक है। तो ये जानकारी है, ठीक है। अब थोड़ा सा और नॉलेज देते हैं इसमें। अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट की, इसका नॉर्थ ईस्ट एक ही में रहेगा, कंपाउंड वर्ड है, नॉर्थ ईस्ट ऐसे लिखा हुआ रहेगा कहीं पे, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। एक ही है, कंपाउंड वर्ड है, रहता है ना, दो को मिलाकर एक ही वर्ड बनता है। तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट किस डायरेक्शन को कहेंगे बताओ? तो ध्यान से सुनना, जब भी दो डायरेक्शन को मर्ज करके एक वर्ड बनाया जाएगा, कंपाउंड वर्ड, बोला जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट बताओ, तो बोलना है सर बीच बीच से जाएगा, एकदम से। कहां से जाएगा? बीच में से। ऐसे एंगल कितना यहाँ बनेगा बताओ तुम? 90। एंगल कितना बनेगा? 90। तो अगर बात करेगा नॉर्थ ईस्ट की, नॉर्थ
ईस्ट की, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कितना एंगल से पास करेगा? 45। अरे टोटल कितना है? 90। तो बीच में से जाएगा तो कितना एंगल से पास करेगा? 45। तो ये 45 से इस तरह से ऐसे जाएगा। तो ये डायरेक्शन जो होगा ये कौन सा डायरेक्शन कहलाएगा बताओ? नॉर्थ ईस्ट। शॉर्ट में एनी लिखा हुआ रहेगा, समझ गए? तो इस डायरेक्शन को कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, लिख देते हैं पूरा, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। या ईस्ट नॉर्थ भी बोल सकते हो, उल्टा भी बोल सकते हो, लेकिन ट्रेंड यही है कि पोल वाला जो है ना नॉर्थ साउथ, इसको लगाकर पहले इसको लिखते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। ठीक है, ईस्ट नॉर्थ ही बोलेंगे तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, बट सही है नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, नॉर्थ वेस्ट कहेंगे तो क्या होगा बताओ? इधर ना, नॉर्थ वेस्ट, तो क्या होगा? वेस्ट और नॉर्थ के बीच से जाएगा। तो इस डायरेक्शन को आप क्या कहेंगे बताओ? नॉर्थ वेस्ट। इसको क्या कहेंगे बोलो? क्या बोलेंगे? इसको क्या बोल रहा था? साउथ वेस्ट। और इसको क्या बोलोगे? साउथ ईस्ट। ठीक है, सबका नाम लिख देते हैं। इसको क्या बोल रहे थे? नॉर्थ वेस्ट, NW। ये क्या हो जाएगा? SW, साउथ वेस्ट। और ये क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। किसी को दिक्कत? बस इतना ध्यान में रखना कि जब भी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट रहे तो कितना एंगल बनाकर जाएगा ये? 45। कितना एंगल बनेगा? 45। तो यहाँ पर अगर एंगल देखे तो 45 इस तरफ से, इस तरफ भी देखेगा तो कितना होगा? 45। इधर भी 45। सब जगह यहाँ पर एंगल जो बनेगा ना कितना बनेगा? 45 डिग्री का बनेगा। कोई दिक्कत है? तो डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम? जल्दी से बनाओ। क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि ये बॉडी मूव्स इन ईस्ट डायरेक्शन, तो ईस्ट पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन हम ले जाएंगे ज्योमेट्री में। अब क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। देखो जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे वैसे कहने के लिए तो खत्म हो चुका है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, समझ गए ना? डिफिनेशन के अकॉर्डिंग चले, बुक के अकॉर्डिंग इस तरह से हम चले तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। और मैक्सिमम टीचर जहानाबाद में यही कर रहे हैं कि बस डिफिनेशन समझा दिए बढ़िया से, मतलब जो भी डिफिनेशन याद करवा दिए, समझा दिए, उस पर एक दो एग्जाम्पल जैसे हम करवाए, एग्जाम्पल करवा दिए और बोलेंगे कि टॉपिक खत्म हो गया और आगे बढ़ जाते हैं। और यही दिक्कत फिर क्या होता है कि बच्चा को इस तरह से लगता है कि चलो खत्म हो गया, अच्छा समझ भी गए, मजा भी आ गया समझने में। अब क्या है कि जो टफ पार्ट है, मतलब जो न्यूमेरिकल पार्ट है, बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल, वो नहीं करवाते। तो दिक्कत क्या होता है कि 10th के बाद जब वो पटना या कोटा कहीं जाता है पढ़ने, या कहीं भी 11th 12th पढ़ेगा, तो वहां पर तो पूरा का पूरा चलता है न्यूमेरिकल पोर्शन, क्योंकि फिजिक्स है ही पूरा न्यूमेरिकल। अब अच्छे अच्छे टीचर हैं तो पढ़ाएंगे भी बढ़िया से, तो बढ़िया से पढ़ाने का मतलब है कि फिजिक्स पूरा न्यूमेरिकल ही है, तो न्यूमेरिकल करवाएंगे, बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल करवाएंगे। अब उस बच्चा को पता नहीं चलता, पूरा 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 बाउंस करता है, समझ गए? तो हम लोग आदत बनाएंगे, अभी से ही थोड़ा थोड़ा टफ लगेगा, अभी से ही उसको समझने का आदत बनेगा ना, तो आगे चलकर दिक्कत नहीं होगा, समझ गए? तो न्यूमेरिकल बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल हम लोग 9th क्लास से ही करेंगे बढ़िया से। कभी कभी ऐसा लगेगा कि थोड़ा थोड़ा टफ लगेगा, प्रेशर पड़ेगा दिमाग पे, तो ये मत समझने लगना कि बड़ी माथा को जोड़ पड़ रहा है, हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे। भाई जोड़ पड़ेगा तो यानी कि शार्प हो रहा है ना, माइंड शार्प हो रहा है आपका, तो जोड़ पड़ेगा ना तो यानी कि माइंड शार्प हो रहा है आपका, समझ गए? ठीक है, तो इजी क्वेश्चन से यहाँ स्टार्ट करेंगे। पहले लिखो क्वेश्चन, एक पार्टी लिखो, अ पार्टिकल, पार्टिकल मतलब समझ रहे हो ना, कोई भी ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट और बॉडी की जगह पर ज्यादा वर्ड यूज किया जाएगा पार्टिकल वर्ड, ठीक है? लिखो, ए पार्टिकल मूव्स, लिख दो यहाँ पे क्या, ए पार्टिकल मूव्स 3 मीटर towards east and then 4 meter towards north. A particle moves 3 meter towards east and then 4 meter towards north. Full stop करा देना. Find distance and displacement. Find distance and displacement and distance and
डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल। कवर्ड बाय द पार्टिकल, कवर्ड बाय द पार्टिकल। चलिए क्वेश्चन को हमें सोल्व करें, नहीं 1 मिनट का समय देते हैं तुम लोग भी अपना दिमाग खराब करेगा ना। 1 मिनट का टाइम देते हैं। 2 क्वेश्चन है ना इसमें, कितने क्वेश्चन है बताओ? 2। डिस्टेंस भी आपको बताना, डिस्टेंस अपना बताना, फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट का भी आंसर बताना है। एक मिनट समय देते हैं, सोचिए। नहीं बनना ना बनना अलग चीज है, बने चाहे ना बने कोई मतलब नहीं, लेकिन सोचो। स्टार में कर में आओ तो सोचना तो पड़ेगा। एक मिनट खत्म हो गया, कोई बात नहीं, नहीं बना कोई दिक्कत नहीं। ऐसे जिसका बना है आंसर बोलो। डिस्टेंस कितना होगा? 7। चलो ठीक है, सबका आंसर सही है। डिस्प्लेसमेंट 1 बोल रहा है। और किसी का कुछ आंसर बोलो, गलती बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो स्टार्ट ही हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो सोचने की इसलिए कहते हैं ना, आपसे बने ना बने कुछ तो उस पर पढ़ोगे ना, कुछ दिमाग लगाओगे ना, इससे क्या होता है आपका माइंड शार्प होते चला जाएगा, समझ गए? बनना ना बना वाला चीज है। तो देखो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, अब हम पढ़ते हैं, ठीक है, और एनालिसिस करते हैं क्वेश्चन को क्या कह रहा है। एक पार्टिकल है बाबू, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ना है, एक बार में यहाँ से यहाँ मत पढ़ जाना, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, मीनिंग उसका समझो, ठीक है। और ज्योमेट्री बनने लायक है तो ज्योमेट्री बनाकर काम करना है, ठीक है। तो क्या बोला कि एक पार्टिकल है, तो पार्टिकल है, कुछ भी है, एक पार्टिकल मूव किया है कितना मीटर बताओ? 3 मीटर। जहां भी न्यूमेरिकल ऐसा कुछ दिखे ना डाटा, न्यूमेरिकल डाटा है 3, 4, 5, ऐसा जो नंबर है ना न्यूमेरिकल डाटा कहलाता है, न्यूमेरिकल डाटा। तो जहां न्यूमेरिकल डाटा थोड़ा सा रुक जाना। तो यहाँ 3 मीटर है, कह रहा है कि 3 मीटर मूव किया। अब मूव किया तो किधर मूव किया, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, टुवर्ड्स ईस्ट। तो अब यहाँ डायग्राम वाला क्वेश्चन है ना, ईस्ट वेस्ट का कहानी आ रहा है ना, तो एक छोटा सा रफ कैलकुलेशन करेंगे, रफ डायग्राम बना लेंगे कॉपी पे, ठीक है। रफ छोटा सा हम यहाँ पर बड़ा बनाएंगे, पीछे तक दिखना चाहिए। ये देखो, ये ईस्ट है, ऊपर में नॉर्थ है, इधर क्या है वेस्ट, और ये साउथ हो गया ना, ऐसा बना लेंगे रफ छोटा सा, ठीक है। 3 मीटर किधर मूव किया बताओ? ईस्ट ना, ये ऑरिजिन है ना, ऑरिजिन है, तो यहां से चलना शुरू किया, इनिशियल पॉइंट। नाम रख दो ना, ज्यादा अच्छा रहेगा, वो नाम रख दे, ऐसे ज्यादा सही रहेगा, समझाने में बढ़िया रहेगा। तो ओ से चला कितना मीटर बोलो? 3 मीटर। अब 3 मीटर कुछ कहीं मान लो अपने अनुसार, कहीं भी मान लो कि ये 3 मीटर हो गया, चलो नाम रख देते हैं ए। ये कितना डिस्टेंस है बताओ? 3 मीटर। चला ना 3 मीटर, यहां तक का लैंग्वेज खत्म हो गया ना, टुवर्ड्स ईस्ट खत्म हो गया। अब आगे पढ़िए, आगे क्या लिखा हुआ है? एंड देन, तब उसके बाद क्या किया? 4 मीटर किधर मूव किया है? टुवर्ड्स नॉर्थ। तो अब यहाँ पर ऐसे चला होगा, ईस्ट में गया, यहाँ से 3 मीटर ही चला, ठीक है। अब टर्न लिया, फिर नॉर्थ की तरफ जाएगा, नॉर्थ इधर है, नॉर्थ की तरफ जाएगा कितना मीटर? 4 मीटर। तो यहीं से ना जाएगा 4 मीटर, तो ये ऊपर की तरफ गया कितना मीटर बताओ? 4 मीटर। कितना मीटर गया? 4 मीटर। कुछ नाम रख दो यहाँ पर, बी तक कितना मीटर हो गया? 4 मीटर। यहीं तक ना क्वेश्चन है, फुल स्टॉप। उसके बाद बोला गया कि भाई डिस्टेंस बता दो, डिस्प्लेसमेंट बता दो, ठीक है। तो डिस्टेंस की जैसी बात करता है, तो डिस्टेंस का मतलब होता है जितना चलेगा सब, है ना, जितना पथ लेंथ है सब, उसमें कोई मतलब नहीं शॉर्टेस्ट पाथ है, जितना चला। कितना चला? पहले 3 चला, फिर 4 चला, तो कितना हो गया टोटल? 7। तो 3 मीटर प्लस 4 मीटर, आंसर कितना हो जाएगा बोलो? 7 मीटर डिस्टेंस हो गया। अब जैसा ही हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, डिस्टेंस में किसी को दिक्कत? डिस्टेंस में दिक्कत नहीं ना, जितना चलेगा सब डिस्टेंस, समझ गए ना। तो 7 मीटर चला था टोटल। अब डिस्प्लेसमेंट जैसे ही लिखे, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब आए थे, सबसे पहले पकड़ना इनिशियल, फिर फाइनल। तो इनिशियल कहाँ पर है बोलो? अरे बोलो जी, ओ पर। और फाइनल कहाँ है? बी। ये नहीं ना, फाइनल कहाँ है?
P। चलो ये रहा फाइनल। अब बताओ इसका शॉर्टेस्ट पाथ खींचना है ना, ये इनिशियल ये फाइनल, तो शॉर्टेस्ट कैसे होगा? ये वाला शॉर्टेस्ट है नहीं ना, ये वाला होगा ना, ये हो गया इसका शॉर्टेस्ट। बात समझ रहे हो? यही आंसर होगा ना, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का जो आंसर होगा बाबू वो क्या हो जाएगा? तो कहोगे सर जी हो जाएगा ओबी। क्या हो जाएगा? ओबी, यही ना, ये हो जाएगा आंसर। ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग ओबी हो जाएगा आंसर। अब दिक्कत यह है कि ओबी है कितना, तो पता ही नहीं हो कि ओबी कितना है, नहीं ना पता। यहाँ पे ये 3 है ये 4 है, लेकिन ये पता है नहीं, लेकिन आंसर तो होगा ओबी। इतना तो फिक्स हो गया, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ यही है। ठीक है, अब जब आंसर हो ही गया ओबी, अब दिमाग कुछ मैथ वाला लगाएंगे कि ओबी निकलेगा कैसे। आंसर तो भी हो गया, लेकिन ओबी दिया हुआ नहीं है, तो निकालना पड़ेगा मैथ का रूल से। तो देखो यहाँ पर, यहाँ देखो ये जो डायग्राम बनाया, फाइनल जो डायग्राम बना, यह 90 डिग्री ना, तो कैसा ट्रेंगल दिख रहा है बताओ? राइट एंगल ट्रेंगल है, ओ ए बी कैसा ट्रेंगल है? राइट एंगल ट्रेंगल में 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। बोलो, तो यानी कि ओबी जो एक्चुअल में हाइपोटेनस है ना, और हाइपोटेनस इक्वल होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हाइपोटेनस ये परपेंडिकुलर है और क्या है? बेस है। और तीन साइड होता है ना पी बी एच, तो एच हमें निकालना है, यही ओबी है। तो एच बराबर ओबी बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस, फॉर्मूला ये नहीं होता पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पी के रूप में कौन है? 4 ना, तो 4 का स्क्वायर प्लस बी के रूप में कौन है जी? यहाँ 3, तो 3 का स्क्वायर। तो फाइनल आंसर बोलो 16 प्लस 9, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 25। 25 का स्क्वायर रूट निकलता है जी? तो नो सर बोला था जी पीछे से, निकलता है इसका कितना? 5। तो 5 मीटर में सब था, तो ये भी मीटर में रहेगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बताओ? 5। कोई दिक्कत? तो देखो था क्वेश्चन फिजिक्स का, लेकिन पूरा यूज हुआ मैथ, है ना। तो इसी तरह से मैथ यूज होते रहेगा फिजिक्स में। अब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं ना। 1 मीटर कैसे बोला था बताओ? नहीं ना होगा 1 मीटर। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, ज्योमेट्री पर वर्क करना है, ज्योमेट्री में जैसा दिखेगा वैसा आंसर हो जाएगा। लिखो, ऐसा क्वेश्चन और करवाते हैं। तो बताओ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ पर क्वेश्चन रहेगा इस तरह का, जिसमें राइट एंगल ट्रेंगल बनेगा ज्योमेट्री में, तो कोई दिक्कत नहीं ना। कोई और ज्योमेट्री बनेगा तो भी अब दिमाग सोच सकता है ना कि किस तरह से काम करना है। कई प्रकार का ज्योमेट्री बनता है, कभी ट्रेंगल बनेगा, कभी रेक्टेंगल भी बन सकता है, कभी कुछ और बन सकता है। कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन मिलेगा सर्कल वाला, सब क्वेश्चन करवाएंगे, टोटल टाइप का क्वेश्चन हम करवाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है बोलो? नहीं ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल क्वेश्चन करवाएंगे बहुत सारा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पे, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन करवाएंगे। ईस्ट वेस्ट वाला पे करवाएंगे, सर्कल पे करवाना है, इस तरह के। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं जो आज पढ़े हम लोग। ठीक है, व्हाट इज डिस्टेंस बोलो? एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस।